नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हो आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल सूर्य देव जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 जून 2026 को होगा और सूर्य 16 जुलाई 2026 तक आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो ऐसे में मित्रों, आप देखेंगे कि ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा ये अपने आप में बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही विशेष है। और इस परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मिथुन राशि वालों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100% समाधान और निदान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बातचीत जैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो तड़ाक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और अनावश्यक अननेसेसरी अनवांटेड आरोप जो हैं वो आपके पार्टनर आप पे थोप रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि आपको आपके पार्टनर जो हैं जो आरोप लगा रहे हैं तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन आरोपों को एक्सेप्ट करें। वास्तविकता देखी जाए तो आप एक अच्छे और लॉयल इंसान हैं, लेकिन इस समय में वो लॉयल्टी आपके काम में नहीं आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर एक तो शक कर रहे हैं आप पे, आपके पार्टनर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, आमने सामने मुलाकात अच्छी नहीं हो रही है, गिले शिकवे शिकायतें, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लेशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेपरेशन वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है, यहाँ ब्रेकअप हो गया है। और इस कारण से जो हम आपका एक तो वो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनको देखें तो इस समय में उनके बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर छुपा रहे हैं आपसे, या जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर आपके टेक्स्ट का रिप्लाई जो है वो लेट कर रहे हैं, या आप जब भी फ़ोन कॉल करते हैं उनको या वीडियो कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते या उसमें डिले विलंब करते हैं और बातचीत सीमित कर दी है आपके पार्टनर ने। बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह ही अब वो रिश्ता आपके साथ बढ़ाएंगे। तो ये जितनी बातें आप सुनते हैं तो आपको पुरानी बातें याद आती है इस समय में, और आपको ये एहसास होता है कि पहले तो रिश्ता आपका बहुत अच्छा था, पहले तो हमेशा आपके पार्टनर आपको याद करते थे, खुद से कॉल भी करते थे, मैसेज भी करते थे, बातचीत भी करते थे और हर एक बात को आपके साथ शेयर भी करते थे, अच्छे से समय भी आपको देते थे। लेकिन इस समय में वो स्थिति तो बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि आप परेशान होंगे ही होंगे। और ऊपर से ये बात कहना कि सिर्फ एक दोस्त की तरह अब आपके साथ वो रहेंगे, कैरियर पे वो ध्यान देंगे, तो ये सब बातें जब आप सुन रहे हो तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है आपको, और इस कारण से परेशानी आपके अंदर बढ़ रही है, इस समय में तकलीफ़ आपके अंदर बढ़ रही है, सेड आप हो रहे हैं, नींद नहीं सही से ले पा रहे हैं, अपने काम पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक क्रोध या चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो मैं अब इस पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो सूर्य है, सूर्य आत्मा के कारक के, सूर्य सम्मान के कारक के, सूर्य पद प्रमोशन के कारक के हैं, सूर्य
अगर है तो संसार है, सूर्य नहीं है तो संसार नहीं है, क्योंकि संसार के साथ सूर्य का संबंध बहुत गहरा है। तो ऐसे में ये जो सूर्य मिथुन राशि में आए, यानी कि आपकी स्वयं की राशि में आए हैं, तो ऐसे में स्वाभिमान बढ़ेगा। सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपको स्वतंत्र बनाएंगे। यहाँ पर सूर्य के कारण से आपके जो पार्टनर हैं, जिस तरह से वो मनमानी कर रहे हैं आपके ऊपर, वो मनमानी इस समय में ख़त्म होती हुई दिख रही है। और सूर्य के कारण से आपके पार्टनर कंप्रोमाइज़ आपके साथ करेंगे, यानी कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस इस समय में आपके साथ करेंगे। आपके पार्टनर जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, उनका तालमेल बेहतर होगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर रिश्तों में जो दूरियां हैं वो कम होंगी। तो ऐसे में जैसे ही 15 जून 2026 से लेकर के 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे मित्रों, सबसे पहले ये होगा कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप है, ट्रस्ट इशू है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई दिख रही है। फोनिकली, सोशल मीडिया पे और वर्चुअली और किसी भी तरह से अगर आप डिजिटल तरीके से संपर्क एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होगी। और इस समय में आपके पार्टनर खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, खुद से प्रयास करेंगे और खुद वो आपके साथ जुड़ेंगे, खुद वो आपके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। और वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि उनसे गलती हुई है, और कहीं ना कहीं उनको किसी ने भड़का दिया या किसी कारण से वो आपसे दूरी बनाने लगे या आपसे कुछ बातें छुपाने लगे, तो वो अब खुद से आपको बोलेंगे, नंबर 1। इसके अलावा जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों का सेपरेशन इस समय में चल रहा है, वो ब्रेकअप और सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा और खुद पार्टनर यूनियन आपके साथ करेंगे, फिर से पैचअप भी होता हुआ इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में तय है मित्रों, क्योंकि एक्स पार्टनर को तो ये पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं आप ही हमेशा उनके लिए एक अच्छे इंसान रहेंगे। और एक्स पार्टनर की वापसी तय, भले वो इस समय में स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, इस समय में आपके बारे में जानकारी जुटा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनको ये एहसास भी हो रहा है कि आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं और उनको हमेशा आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उनसे जो भी गलती हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब बातचीत हो गई, जब अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, जब मिलना जुलना हो जाएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। ईगो क्लैशेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। और आप देखेंगे कि वन साइड लव करने वाले लोगों की लाइफ में, जिन्हें वो मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, उस इंसान के साथ भी बातचीत जो है वो शुरू होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है, या सामने वाले पर्सन खुद ही आपके साथ बातचीत करेंगे इन 32 दिनों में, 15 जून 2026 से लेकर 16 जुलाई 2026 के बीच में। इसके अलावा इन दिनों में मित्रों आप देखेंगे, इन 32 दिनों में जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। और इस समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, वो इंसान बहुत ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेंगे। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, किसी इंसान के साथ बातचीत करने की, आपके निवास स्थान से हो सकती है, या आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं, या आप किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, या किसी पार्टी में, या किसी वेडिंग में जाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, कोई पार्टी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, किसी के विवाह समारोह में, किसी क्लब में, किसी भी जगह पे, कोई भी पब्लिक प्लेस पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी इंसान जुड़ेंगे, एक तो वो कहीं ना कहीं अच्छे इंसान रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई इस समय प्रपोज कर सकता है, या पहले से किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो उस इंसान को आप प्रपोज कर सकते हैं। इस तरह की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। इसके साथ साथ वर्चुअली आपके अच्छे से बातचीत होगी। और ये समय में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी के जाने के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। और थर्ड पार्टी ने जो भी परेशानियां आपको पहुंचाई है,
जो भी दिक्कतें, जो भी तकलीफ़ आपको पहुंचाई है, अब थर्ड पार्टी जो है वो पूर्ण रूप से इस समय में जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में भले कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके लिए गलत विचार है थर्ड पार्टी के मन में, या भड़काने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो ऐसे में उसका जाने का पूरी तरह से योग बना हुआ है। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं इस समय में तू मैं वाली जो स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, इस समय में किचन से लेके बेडरूम तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई जा रही है। ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई परेशानियां, दिक्कतें, जैसे आपके काम में कमी निकालना, आप पर दबाव बनाना, आपको इग्नोर करना, आपके बारे में गलत विचार रखना, या कुछ लोग आपके परिवार वालों को, ससुराल पक्ष वालों को भड़का रहे हैं, उनकी वो लोग सुन रहे हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो वो नॉर्मल होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 16 जुलाई 2026 तक आपके भीतर भी स्वाभिमान जागृत होगा और कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पूरी तरीके से अपने सामने रख पाएंगे जो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। और इस समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत है या परेशानी है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी है, या हस्बैंड ने किनारा कर दिया या दूरी बना ली है, तो आप दोनों का फिर से पैचअप जो है वो होता हुआ मुझे दिख रहा है 16 जुलाई 2026 से पहले। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत पूरी तरह से बंद है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो इस समय में वो स्थिति भी पूरी तरह से सही होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में मेंटेनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, फ्लैट प्लॉट को लेकर के, या फिर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है, या अभी तक लड़ाई झगड़ा इस पर हो रहा है और उसका अंतिम फैसला अगर 16 जुलाई 2026 से पहले आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो नॉर्मल होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। संतान का सुख आगे मिलने वाला है आपको, और अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज होता हुआ किसी भी सूरत में अब मुझे नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं अविवाहित लोगों की। अविवाहित लोगों के जीवन में इस समय में देखेंगे विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा, प्रपोज़ल आएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। पहले से कहीं पर बातचीत चल रही थी और आपको वहाँ पे मर्ज़ी है लेकिन बातचीत बंद है, तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा इस समय में आप ये देखेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के आप देखेंगे कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रपोज़ल आ सकता है, डेटिंग ऐप के माध्यम से कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, या इस समय में फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या परिवार के कहने पे आप आगे बढ़ सकते हैं, या किसी दोस्त या रिलेटिव के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ संपर्क हो सकता है तो उनके साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो भी इंसान इस समय में जिस इंसान का रिश्ता आपको मिलेगा, प्रस्ताव मिलेगा, वो इंसान आपके लिए अच्छे भी रहेंगे, एक रिच फैमिली से होंगे, पढ़े लिखे होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे सेटल रहेंगे। आपको वो पसंद आएंगे, उनको आप पसंद आएंगे। विवाह को लेकर के बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी, विवाह को लेकर के बहुत जल्द डेट फिक्स कर दी जाएगी। और इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका होगा। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत बंद है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, तो ऐसे में वो लड़ाई झगड़ा समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है, फिर से बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। और यदि आप दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। और पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं या आपको इस पर परेशानी आ रही है तो अब वो परेशानी समाप्त हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में बने हुए थे, रिलेशनशिप में थे, पहले से रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें स्टेबिलिटी थी, अच्छी विचार एक दूसरे के साथ साझा आप करते थे, अच्छा प्रेम था, अच्छा प्यार था, लेकिन वर्तमान समय में अच्छी कंडीशन नहीं है। कहीं ना कहीं आपस में तनाव बहुत ज़्यादा है, आपस में दिक्कत बहुत ज़्यादा, आपस में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो ये स्थिति 16 जुलाई 2026 तक समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, नॉर्मलेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे इस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हैं तो इस तरह के किसी रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से डिटेल में आपको बता दिया कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क ज़रूर करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।